अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर जमील। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक स्पेशल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका नाम है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से हम 1 मिलीमीटर के भी 100वें हिस्से तक पैमाइश ले सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी एक वर्नियर कैलिपर के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलिपर से हम 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक यानी कि 0.05 मिलीमीटर तक की जो मेजरमेंट है वो ले सकते हैं। लेकिन इस माइक्रोमीटर से दोस्तों, इस स्क्रू गेज की मदद से 0.01 मिलीमीटर यानी कि 1 के 100वें हिस्से तक जो है वो हम मेजरमेंट ले सकते हैं, पैमाइश ले सकते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है ये एक वर्नियर कैलिपर से तकरीबन 5 गुना ज़्यादा एक्यूरेट जो है वो रीडिंग ले सकता है। तो दोस्तों, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से हमने रीडिंग कैसे लेनी है, कैसे इसकी रीडिंग को पढ़ना है, ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन या पार्ट्स के बारे में बता दूं। तो जैसे आपने देखा था कि वर्नियर कैलिपर के अंदर भी दो स्केल्स होते थे, एक मेन स्केल होता था जो फिक्स्ड होता था और दूसरा वर्नियर स्केल होता था जो उसके ऊपर ऐसे मूव करता था, स्लाइड करता था। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों इस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के भी अंदर दो स्केल्स होंगी आपके पास। एक होगी इसकी मेन स्केल और दूसरी होगी इसकी सर्कुलर स्केल। जो इसकी मेन स्केल है दोस्तों वो आपको यहाँ पर ये नीचे नज़र आ रही है, ये मेन स्केल है और ये यहाँ पर फिक्स होती है। और मेन स्केल के ऊपर जो है वो आपको 25 मिलीमीटर तक की जो है वो डायमेंशंस देखने को मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको फुल पीछे कर दें यानी कि आप इस माइक्रोमीटर की मदद से टोटल 25 मिलीमीटर तक की जो पैमाइश है वो ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा स्केल है दोस्तों इसका सर्कुलर स्केल, जो कि इस मेन स्केल के ऊपर ऐसे मूव करता है। जब आप इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये आगे की जानिब मूव करता है, जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये पीछे की जानिब मूव करता है। सर्कुलर स्केल के ऊपर दोस्तों 1 मिलीमीटर को जो है वो 100 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये लाइनें लगी हुई हैं। तो ये जो सर्कुलर स्केल है दोस्तों ये मेन स्केल के ऊपर इस तरह से रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। उसके बाद जिस जगह से आप पकड़ के इसको घुमाते हैं यानी कि सर्कुलर स्केल को ऐसे मूव करते हैं, इस पार्ट को कहते हैं हम थिम्बल। और उसके बाद ये जो आखिरी इसका पार्ट है इसको कहते हैं हम रैचेट। इसकी मदद से भी आप इसको घुमा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये जो इसका पोर्शन है इसको कहते हैं हम माइक्रोमीटर का फ्रेम। इसकी मदद से आप इसको यहाँ से पकड़ के जो है वो किसी भी मेजरिंग ऑब्जेक्ट की पैमाइश ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस फ्रेम के अंदर भी दो हिस्से हैं, एक हिस्सा इसका राइट साइड पे है और दूसरा लेफ्ट साइड पे है। जो राइट साइड पे हिस्सा है ये मूवेबल है, जब आप इस सर्कुलर स्केल को जो है वो घुमाते हैं तो उसके बाद ये ऐसे आगे पीछे मूव करता है। तो ये वाला जो इसका हिस्सा है इसको कहते हैं दोस्तों स्पिंडल। और ये जो दूसरा पार्ट है इसका जो फिक्स है, ये छोटा पार्ट, इसको कहते हैं एनवल। और उसके बाद यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखाऊं तो ये इसकी मेन स्केल की टोटल डायमेंशन यानी कि 0 to 25 मिलीमीटर लिखी हुई है और ये ऊपर इसका लीस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.01 मिलीमीटर। और उसके बाद एक और चीज़ इसका लॉक नट। इसका काम ये होता है कि जब आप कोई भी किसी मेजरिंग ऑब्जेक्ट की रीडिंग लेने लगते हैं तो उसके बाद आप इस लॉक को ऐसे इस जगह पे मूव कर देते हैं, उसके बाद आपका जो सर्कुलर स्केल है वो मूव नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों अब सीख लेते हैं कि हमने एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से किसी भी मेजरिंग ऑब्जेक्ट का या किसी चीज़ की जो मेजरमेंट है, जो पैमाइश है, वो किस तरह से लेनी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मेन स्केल के बारे में बताता हूँ। ये जो नीचे मेन स्केल है तो इसमें आप देख सकते हैं ये सेंटर पे एक लाइन है, इसको कहते हैं हम बेस लाइन या फिर डॉटम लाइन भी कहते हैं। इस लाइन के ऊपर भी एक जो है वो मेजरमेंट दी गई है और इस लाइन के नीचे भी आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी लाइनें लगाई गई हैं। लाइन के ऊपर जो दोस्तों लाइनें हैं वो मिलीमीटर को शो करती हैं यानी कि एक एक मिलीमीटर की एक लाइन है। और जो बेस लाइन के नीचे वाली लाइन्स हैं दोस्तों ये हैं 0.5 मिलीमीटर की। यहाँ पे आप दोस्तों थोड़ा गौर से देख सकें तो ये देखें ये 1 मिलीमीटर है ये जो डिस्टेंस है, और इसके बिल्कुल सेंटर में नीचे लाइन लगाई गई है यानी कि 1 मिलीमीटर का जो आधा होता है उसके नीचे लाइन लगाई गई है और वो होता है 0.5 मिलीमीटर। तो इस बेस लाइन के नीचे वाली जो लाइंस हैं वो 0.5 मिलीमीटर्स की हैं और जो ऊपर लाइंस हैं ये 1 मिलीमीटर की हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब आप मेन स्केल की रीडिंग को पढ़ेंगे तो पहले ऊपर वाली लाइनें काउंट करेंगे और उसके बाद नीचे अगर आपको कोई लाइन नज़र आ रही है इसके बाद तो वो भी काउंट करेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आपको मेन स्केल की टोटल 5 लाइनें नज़र आ रही हैं। ये देखें ऊपर टोटल 0 से लेकर ये 5वीं लाइन है
और इस 5वीं लाइन के बाद दोस्तों आपको ये नीचे एक और भी लाइन नज़र आ रही है 0.5 मिलीमीटर की। तो इसका मतलब है कि 5 मिलीमीटर ऊपर हो गया और 0.5 मिलीमीटर उसके बाद हो गया। तो मेन स्केल की रीडिंग यहाँ पर बनी टोटल 5.5 मिलीमीटर। ये तो था दोस्तों इसका मेन स्केल। उसके बाद अब देखते हैं सर्कुलर स्केल को, ये जो इसके ऊपर मूव करता है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसकी जो रीडिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। देखें ये 0 है, फिर उसके बाद 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 15, 20, यानी कि हर 5 मिलीमीटर के बाद एक बड़ी लाइन लगाई गई है। और ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं, ये जैसे आपको ये सेंटर में छोटी लाइनें नज़र आ रही हैं, ये 1-1 मिलीमीटर की हैं। तो ये टोटल इसके ऊपर 50 जो हैं वो डिवीजन्स की गई हैं। जब आप रीडिंग लेने लगेंगे तो आपने ये देखना होगा कि इस सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन इस मेन स्केल की बेस लाइन या डॉटम लाइन के साथ, जो सेंटर में लाइन है, इसके साथ मैच करिए। ये जैसे देखें कि आप यहाँ पर ये 25 वाली लाइन है, तो ये 25वीं लाइन इसके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो ये तो हो गई दोस्तों मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की जो है वो डायमेंशंस की बात। उसके बाद इस माइक्रोमीटर से रीडिंग लेने के लिए जो अगली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट है दोस्तों इसका 0.01 मिलीमीटर। अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो लीस्ट काउंट दोस्तों वो कम से कम मेजरमेंट है, वो कम से कम पैमाइश है जो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजर कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि वर्नियर कैलीपर जो है वो 1 मिलीमीटर के 20वें हिस्से तक पैमाइश करता है। तो 1/20 इज़ इक्वल टू 0.05, यानी कि 1 मिलीमीटर का 20वां हिस्सा बनता है 0.05 मिलीमीटर। तो वर्नियर कैलीपर का लीस्ट काउंट हुआ 0.05 मिलीमीटर। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक पैमाइश कर सकता है, यानी कि 1 मिलीमीटर को हमने सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो 1/100 इज़ इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो यही इसका लीस्ट काउंट है, यानी कि ये जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है ये 0.01 मिलीमीटर तक की जो मेजरमेंट है वो ले सकता है। अब तीसरी और आखिरी चीज़ दोस्तों जो आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल करने से पहले पता होनी चाहिए वो है इसकी पिच। पिच से मुराद दोस्तों ये होता है कि जब सर्कुलर स्केल इस मेन स्केल के ऊपर इस तरह से मूव करता है तो एक चक्कर कंप्लीट करने पे, ये देखें यहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दोबारा 0 पे ले आऊँ तो ये एक चक्कर कंप्लीट करने पे जितना भी मेन स्केल के ऊपर जितने मिलीमीटर डिस्टेंस कवर होगा उसको कहते हैं हम पिच। मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको इसकी पिच फाइंड करके बताता हूँ। ये देखें अभी आप यहाँ पर इसकी सर्कुलर स्केल का 0 और जो मेन स्केल का 0 है ये दोनों आपस में बिल्कुल इनकी लाइनें जोड़ रही हैं। अब मैं यहाँ से इसको घुमा के पूरा एक चक्कर कंप्लीट कराता हूँ। ये देखेंगे मैं 0 से मैंने स्टार्ट किया था और अब मैं वापस इसको 0 पे ले के आता हूँ। ये देखें मैं अब इसको वापस 0 पे ले आया हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इस 0 वाली लाइन के बाद नीचे एक छोटी सी लाइन नज़र आ रही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये जो छोटी लाइनें हैं इस बेस लाइन से नीचे ये 0.5 मिलीमीटर की हैं। तो आपने देखा कि एक रिवोल्यूशन, एक चक्कर जो है इसको देने पे इसने 0.5 मिलीमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है। इसका मतलब ये है कि इस माइक्रोमीटर की स्क्रू गेज की जो पिच है दोस्तों वो है 0.5 मिलीमीटर। तो चलिए दोस्तों अब ये मेरे पास एक ये सिक्का है, 5 रुपये का कॉइन है और मैं इसका ये वाली जो डायमेंशन है इसको देखना चाहता हूँ कि ये कितने mm है, कितने मिलीमीटर है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी रीडिंग का फार्मूला बता दूं तो वो यही है कि सबसे पहले हमने इसकी मेन स्केल की लाइनें जो हैं वो काउंट कर लेनी है, यानी कि जितनी लाइनें हमें नज़र आ रही होंगी उतने मिलीमीटर उसकी रीडिंग होगी। और उसके बाद हमने सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है और उसका तरीका ये है कि हमने देखना है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन जो है वो इसकी इस सेंटर वाली लाइन के साथ, बेस लाइन के साथ मैच कर रही है। तो जोन सी भी लाइन इसके साथ मैच करेगी, सर्कुलर स्केल की उस रीडिंग को हमने मल्टीप्लाई करना होगा इसके लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर से और वो जो रीडिंग आएगी उसको मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देना है। तो सबसे पहले हमने यूँ करना है दोस्तों कि हमने यहाँ पर सेंटर में रख के जो है वो इस थिम्बल की मदद से इसको टाइट कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है और वो ये है कि आपने कोशिश करनी है कि इससे घुमाने के बजाय आप रैचेट से इसको घुमाएं। जब आप इससे इसको घुमाएंगे तो ये देखें आपको टिक टिक की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही होगी। इसका मतलब ये है कि अब ये इससे आगे मज़ीद टाइट नहीं हो सकता। अगर आपने इसको ज़बरदस्ती ऐसे घुमाने की कोशिश की तो फिर आपका यहाँ पर रीडिंग में एरर भी आ सकता है।
और जब आप इस रैचेट की मदद से इसको फुल ऐसे टाइट कर दें तो उसके बाद आप इस लॉक नट को जो है वो फुल इस साइड पे कर दें, ताकि अब जो है वो आपका जो सर्कुलर स्केल है वो कहीं आगे पीछे मूव ना करे। तो अब दोस्तों चलें इसकी रीडिंग को जो है वो पढ़ लेते हैं। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हमने मेन स्केल की रीडिंग को पढ़ना है, और उसका तरीका ये है कि जितनी लाइनें आपको जो हैं वो बेस लाइन से ऊपर नज़र आ रही होंगी वो इसकी मेन स्केल की रीडिंग होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 के बाद आपको एक और सिर्फ 2 लाइनें ऊपर नज़र आ रही हैं, यानी कि इसकी मेन स्केल की जो रीडिंग है वो है 2 मिलीमीटर। लेकिन अगर आप दूसरी लाइन के नीचे देखें तो आपको आगे कोई नीचे जो है वो 0.5 मिलीमीटर वाली लाइन नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि मेन स्केल की रीडिंग जो है वो है 2 मिलीमीटर। इसको आपने साइड पे नोट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपने लेनी है इसके सर्कुलर स्केल की रीडिंग। तो उसका तरीका मैंने आपको बताया है कि आपने देखना है कि सर्कुलर स्केल की इस स्केल की कौन सी लाइन जो है वो इसकी इस बेस लाइन सेंटर लाइन से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रही है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये 30 के बाद ऊपर 31 और फिर 32, यानी कि 32वीं जो लाइन है ये इसकी सेंटर लाइन के साथ बेस लाइन के साथ परफेक्टली मैच कर रही है। तो इसका मतलब है कि इस सर्कुलर स्केल की जो 32वीं लाइन है, इस 32 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके लीस्ट काउंट 0.01 से। तो ये आंसर आएगा हमारे पास तकरीबन 0.32। तो इस सर्कुलर स्केल की रीडिंग 0.32 को हमने ऐड कर देना है मेन स्केल की रीडिंग जो कि हमारे पास आई थी 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर प्लस 0.32 मिलीमीटर, तो ये टोटल आंसर आएगा 2.32 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो 5 रुपये का सिक्का है, ये जो कॉइन है, इसका जो आउटर डायमीटर है ये है 2.32 2.32 mm या 2.32 मिलीमीटर। इसी तरह मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पास एक छोटा सा सेल है घड़ियों वाला, मैं इसका भी जो है वो साइज़ ले लेता हूं, देख लेता हूं कि ये कितने मिलीमीटर का है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किया था, इसको यहाँ पर स्पिंडल और एनवल के दरमियान में इस तरह से रख के हमने रैचेट से इसको टाइट कर देना है। और जब रैचेट आवाज़ करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि अब ये फुल टाइट हो चुका है। और उसके बाद हमने इस लॉक नट को जो है वो इस तरह से घुमा के छोड़ देना है। उसके बाद चलिए अब इसकी रीडिंग को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा सकूं तो आप देख सकते हैं कि ये देखें बेस लाइन के ऊपर यानी कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो है 0 के बाद आपको 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि 2 मिलीमीटर ये हो गया। और यहाँ पर देखें तो दूसरी लाइन के नीचे भी आपको जो है वो ये नीचे 0.5 मिलीमीटर वाली एक लाइन जो है वो नज़र आ रही है। तो 2 मिलीमीटर ऊपर और 2 मिलीमीटर के बाद आधा मिलीमीटर नीचे यानी कि 0.5 मिलीमीटर नीचे। तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई दोस्तों 2.5 मिलीमीटर। तो उसके बाद देख लेते हैं सर्कुलर स्केल की रीडिंग को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 10वीं लाइन है 10 नंबर वाली लाइन, ये इस मेन स्केल की मेन जो सेंटर लाइन है इसके साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रही है। तो आपने इस 10 को मल्टीप्लाई करना है पहले इसके लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर से। इनको इस 0.1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। और इस सर्कुलर स्केल की रीडिंग यानी कि 0.1 मिलीमीटर को आपने ऐड कर देना है मेन स्केल की रीडिंग जो कि थी 2.5। तो 2.5 प्लस 0.1 इज़ इक्वल टू 2.6 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि ये जो सेल है ये तकरीबन 2.6 mm का है, यानी कि 2.6 मिलीमीटर का है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से जो है वो किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेनी है, किसी भी चीज़ की पैमाइश लेनी है, और वो जो रीडिंग आएगी वो तकरीबन आपकी 0.01 मिलीमीटर यानी कि 1 मिलीमीटर के भी 100वें हिस्से तक आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं आइंदा भी, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।